गुरुजी मैं सोनीपत से आई हूँ हरियाणा से। और गुरुजी मैं होली वाले दिन आई थी और होली वाले दिन आप मेरे नहीं मिले। मैं बाहर धूप में रोती रही, खड़ी रही, आप नहीं मिले। फिर गुरुजी मेरे को आप सामने से आते मिले, फिर मैंने आपके पैर छुए जब मेरा चैन पड़ा। ऑपरेशन जो है गुरुजी, मेरे पास एक बच्ची है 5 साल की है जी। मेरे 3 लड़की थी, मेरा घर वाला नहीं है ना मेरा बेटा है। 2 बेटियों को मैंने ब्याह कर दिया था। फिर एक का दारू पीता था तो उसने छोड़ दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी एक आदमी के बहकाई में चली गई। फिर उसके पहली बच्ची थी, पहले ब्याहता की, फिर दूसरी की भी बच्ची हो गई। फिर वो ना मैं अपनी बेटी को ले आई, मैंने तीसरी जगह कर दिया जी। अब जो ना तीसरी जगह भी घर बिगड़ गया और वह बच्ची अनाथ हो रही है। मेरा कोई नहीं है, मेरी ये बेटी है, इसको ब्याह करना है, बस आपके यहीं पे करना है। ये मेरी बेटी है गुरुजी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, यही है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे गुरुजी। तो बेटी का ब्याह हो गया कि नहीं? नहीं, ये छोटी सी है, 2 बेटी है, एक का नाश हो गया, घर पे है वो। ठीक, ये बेटी की बेटी है कि बेटी ही है? नहीं, दूसरी बेटी की है। मेरे पास 3 बेटी थी। तो 3 बेटियों में से कौन सी बेटी की बेटी है ये? ये तो मेरी है जी। चौथी बेटी है आपकी? तीसरी। 2 की शादी हो गई? हाँ, वो दूसरी जो ना चली गई थी बहकाए में। अच्छा। फिर उसकी पहले ब्याहता आदमी की एक लड़की है, वो मैं पाल रही हूँ। मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ, सुबह जाती हूँ, झाड़ू पोछा। तो ये बेटी आपकी पढ़ रही है? जी पढ़ रही थी, लेकिन बीच वाली की लड़की को पाल रही है, सिलाई सीख रही है। मैं गुरुजी चाहती हूँ मेरी एक देवती है, आप अपने अनाथ आश्रम में रख सको तो। अभी तो अनाथ आश्रम नहीं है मैया, बच्ची को तो आप ही रखो। अभी तो आप हो, ये बेटी से बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा क्या करती हो आप? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करना और खूब पैसे कमाना, और अपनी जो छोटी सी गुड़िया है ना आपके यहाँ, उसकी सेवा करना, उसको पढ़ाना लिखाना। और ये माँ जब तक हैं, मैया आप ही रखना बच्ची को, आप ज़्यादा अच्छे से रख पाओगी, सेवा करोगी। कहीं और मत देना बच्चियों को कहीं दोगी, सुरक्षित ना रहेंगी। जी गुरुजी। खूब बेटा। मैं और तुम ना गलती करना, जैसी तुम्हारी बहन किसी के संग भाग गई, तुम ऐसी गलती ना करना कभी। नहीं गुरुजी। है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से विवाह करना और अपने जीवन में खुश रहना। जी गुरुजी। कभी भी ऐसे ये भागम भाग वाला ब्याह नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत होता है। जी गुरुजी। खुश रहो। मैया बच्ची को कहीं मत देना किसी को, खूब सेवा करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी है? हाँ, बीवी मेरी धर्म पत्नी। हाँ, धर्म। अब और आए 2 तुम बच्चे सही। हैं। कल आपसे हमने आशीर्वाद भी लिया था, बस राधा रानी का मुझे आशीर्वाद चाहिए था गुरुजी, खुश और रहिए। आपका कृपा चाहिए था गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम बिहार से भी आए हैं गुरुजी। आप हम 6 महीने से आपको कथा देख रहे हैं गुरुजी, आपको बहुत हम पसंद करते हैं। हाँ गुरुजी हम पूजा करते हैं तो बहुत हमको मन भटकता है गुरुजी। हम कुछ बताइए गुरुजी, कुछ उसके बारे में। कथा सुना करो, मन शांत होगा। अभी आपको कथा सुनते सुनते हम सूझ जाते हैं गुरुजी, प्रतिदिन सुनते हैं आपकी कथा। कथा सुनोगे मन शांत होगा। और गुरुजी हम 6 ध्यान लगाया करो भगवान का, ठीक है? ध्यान लगाते हैं गुरुजी। काम करते हो कुछ? यस गुरुजी। पैसा कमाते हो? हाँ जी। सेवा खूब पैसा कमाओ और खूब दीन दुखियों की सेवा अपना करो। बिजनेस है गुरुजी। फिर काहे मन भटकता है? अरे गुरुजी पूजा करते समय मन भटकता है। हम 6 महीने से गुरु मंत्र लिए हुए हैं। मंत्र का जाप करो। मन कहाँ जाता है भटक के? कहाँ कहाँ जाता है मन? गलत गलत विचारों पर जाते हैं, शराब सब पर गलत गलत विचारों पर जाते शराब हैं। वराब तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। विवाह हो गया? जी गुरुजी। कब हुआ? 3 मंथ हुआ है। तो पर पत्नी में मन नहीं लग रहा है? लगता नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। पत्नी में मन नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी। फिर कहाँ लगता है? मन उधर तो भटकता है गुरुजी। तो पत्नी आपकी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है गुरुजी। फिर पत्नी में मन लगाओ, बिजनेस में मन लगाओ और भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। राधे राधे। चौथी जगह कहीं मत लगाओ। जी गुरु राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी
हम ना गुरुजी आपका कथा लॉकडाउन से सुन रहे थे। हाँ। और मेरे हस्बैंड में और इनमें बहुत झगड़ा होता था, बहुत। लेकिन हम कथा सुनते सुनते फिर इनको व्हाट्सएप पे इनको हम भेजते रहते थे। कथा सुनते सुनते ना ये मतलब पहले बहुत गुस्सा करते थे, और इतना आपका कथा से प्रभाव पड़ा गुरुजी कि ये पूरा बदला हो गया, ये गुस्सा को एकदम भूल गए। ठीक, इतने मतलब अभी मेरी जिंदगी पहले के पीछे बहुत अच्छी है। वाह, देखो ये होता कथा का प्रभाव, जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। सही बात है। और ना गुरुजी मेरे ससुर जी मांस मछली खाते हैं घर में, हम बोलते हैं कि मत खाया कीजिए, बोलते हैं हाँ आप तो पहले खाती थी ना, अब ना छोड़ दी। हम बोलते हैं कि पहले ज्ञान नहीं था ना, इसीलिए खाते थे, अब तो नहीं खाते, आप भी छोड़ दीजिए पापा। तो बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। अभी मतलब वो मतलब छोड़ना नहीं चाहते एकदम गुरुजी। कौन? मेरे ससुर जी आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। ले आना, समझाएंगे। और ना गुरुजी मेरे बाबू का प्रश्न है कि आप कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाते हैं? क्या? हाँ, आप जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो वस्त्र? हाँ। कहाँ से बनवाते हैं? दर्जी से बनवाते हैं। हाँ। दर्जी से। हाँ, और गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा आसनसोल में ही लिए थे। अच्छा। आप आसनसोल में आए थे 2023 में। हाँ आए थे। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत दुख आया, ये बहुत रोते थे, इनका काम छूट गया। फिर कान्हा जी का इतना कृपा हुआ कि इनका जॉब बहुत अच्छा जगह फिर कंपनी में लग गया। उसके बाद पहले तो बहुत रोते थे गुरु दीक्षा के बाद, लेकिन वो धीरे धीरे जो परेशानी खत्म हुआ, अभी बहुत अच्छा है लाइफ। और गुरुजी को और एक बात बोलना था, गुरुजी आप ये कैसे कर लेते हैं कि हम लोग मतलब घर परिवार में रहते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में 4 गेस्ट भी आ जाता है ना, तो मुंह उधर घुमाता है, मुंह उधर घुमाता है कि मतलब खाना देना पड़ेगा, ये सब लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके यहाँ सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, हम 2-3 दिन से यहाँ वृंदावन आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, तो देख रहे सारा मतलब सुबह से रात 12 बजे तक रसोई चालू ही रहती है और सब लोग खाते ही रहते हैं। पता नहीं है भगवान और आप क्या करते हैं जो रसोई में खाना कभी कमता नहीं है गुरुजी। ये जगन्नाथ जी की रसोई है, भगवान ही अन्नपूर्णा साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं। बस गुरुजी, और बहुत अच्छा लगा आपका ये नया मतलब कि भगवान जी जो ऊपर में प्राण प्रतिष्ठा की, ये बहुत अच्छा। और खुश रहिए, खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी मैं आपकी कथा ना लॉकडाउन से सुन रही हूँ। लॉकडाउन से? हाँ जी। कि लॉकडाउन से? लॉकडाउन जो लगा था ना, अच्छा, तभी से सुन रही हूँ जी। तो गुरुजी मुझे मेरे पति जो डिप्रेशन में रहते हैं 15 साल से, उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मेरा अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। हाँ जी। सबको 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। चलो अच्छा, तीनों को आशीर्वाद। हाँ, एक ही शादी हो गई है और एक लड़की पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है। खुश रहें आप सब। और हाँ किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। जल्दी कर। नमस्कार गुरुदेव जी। गुरुदेव, जब से मैंने आपका भागवत देखा है, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत संगीत करता हूँ, लेकिन जब से आपको देखा और आपके शब्दों को सुना है, जब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और मेरा जो परिवार है वो भी बहुत बदलाव आया है। मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी पत्नी पहले बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन जब से मैंने आपकी भागवत सुनी और उसे समझाया, उसे भी भागवत को दिखाया, वो भी बहुत है।
तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, सुंदर जय जय श्री राधे। सुंदर। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी मेरा सवाल था, अगर घर में कभी कोई अशुद्धि हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भक्ति पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये पूजा ही क्यों बंद करनी है? जब घर में कोई दिक्कत जाती है तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि क्या आप झूठ बोलना छोड़ दें? भाई घर में दिक्कत है, छल करना छोड़ दें। भाई घर में दिक्कत है, कपट करना छोड़ दें। बुरे काम कोई नहीं छोड़ता, जरा सा कुछ हुआ पूजा करना छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? आप बताओ क्यों ऐसा? अब ये शास्त्रों में है कि कहते हैं कि मतलब 10 दिन तक या 12 दिन तक घर में अशुद्धि रहती है तो पूजा भक्ति नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो पूजा मतलब क्या है? पूजा आप भगवान की मानसिक तो कर सकते हैं। जी जी जी, मानसिक। भगवान का ध्यान तो मानसिक कर सकते हैं। जी जी गुरु जी। पूजा घर में उस समय जो भानेज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे घर में भगवान की पूजा कराओ जी। और आप लोग मानसिक जप करो, मानसिक ध्यान करो। जी। पूजा तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, शारीरिक ना हो पाए तो मानसिक। जी धन्यवाद गुरु। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी मैया। मेरा सवाल है गुरुजी, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष आपसे सवाल करते हैं, मेरा पति प्यार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो गुरुजी ये सवाल गुरु से क्यों? अब उनको देखो समस्याएं हैं, उनको लगता है कि प्रश्न करेंगे तो शायद हमारा पति बगल में खड़ा है, हमारी पत्नी बगल में खड़ी है, शायद उसे समझाएंगे। गुरुजी हमारी पत्नी को समझा देंगे, गुरुजी हमारे पति को समझा देंगे, गुरुजी हमारे बेटे को समझा देंगे। तो वो इस भाव से सवाल करते हैं कि शायद ये समझा दें, हमारा गुरुजी हमारा पति शराब पीता है, शायद गुरुजी के समझाने से उसका शराब पीना बंद हो जाए, और बहुत लोग शराब पीना बंद भी कर देते हैं। नहीं गुरुजी, तो मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु से जैसी बात करनी चाहिए गुरु से वैसी ही बात करो। ये गुरु से क्या बात करना, मेरी 4 शादी हो गई, 3 शादी हो गई, मेरा पति छोड़ गया, मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं आपका प्रवचन डेली सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा कहता है कि क्या सुनती हो, महिलाएं कैसे कैसे सवाल करती हैं गुरुजी से, तुम इनको क्या सुनती हो? अब गुरुजी बताओ। ऐसा मैं है क्या ना, देखो 98 लोग अच्छे सवाल करते हैं, केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो जो 98 लोग हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए, और 2 लोगों को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा उससे आगे बढ़ा देना चाहिए। क्या है, जब आप भोजन की थाली रखती हो ना, तो भोजन की थाली में सब्जी भी होती है तो दाल भी होती है, और सब्जी दाल के अतिरिक्त चटनी भी होती है, और चटनी होने के साथ थोड़ा अचार भी होता है। जी जी। तो व्यक्ति को सब प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है, थोड़ा एक लड्डू भी हो जाए, थोड़ा एक मीठा भी हो जाए, तो भाई सबके स्वाद से ही तो हमेशा ही अच्छा ना होगा ना मेरी माँ। हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे सवाल करते हैं तो उसका अच्छा उत्तर भी होता है, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं तो उसका उत्तर भी उसी तरह से हो जाता है। गुरुजी मेरा मानना है कि भगवान के बारे में पूछो, अपनी समस्या ये क्या है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है गुरुजी। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर धीरे धीरे जब लोग सवाल करना सीखेंगे, अभी तक तो क्या था ना कि आज तक बताइए क्या किसी को इस तरह माइक पकड़ के बोलने का कहीं मौका मिलता था? नहीं। तो ये मौका मिलता है, तो जब मौका मिलता है तो लोग सब तरह की बातें करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जो बात आप कहना चाहती हो वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी
कि गुरु से कैसे सवाल करने चाहिए, क्या पूछना चाहिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ की गोद में जाके सुसु कर देता है, क्योंकि बच्चा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता ना कि सवाल कैसे करने हैं, लेकिन बेचारे शुरुआत तो कर रहे हैं। आज कुछ गलत पूछ रहे हैं तो कल सही भी पूछेंगे। हमें परेशान नहीं होना, ना हमें उन्हें इग्नोर करना है। आज यदि वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा परिवार ऐसा है, तो वही लोग कल दूसरी बार आकर के वही भगवान से जुड़ा हुआ सवाल भी करेंगे कि हमने वहाँ गए तो हमारा परिवार अच्छा हुआ, अब हमारा भगवान से प्रेम कैसा हो। पहली सीढ़ी पर पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी तक पहुँचे। जी मेरा सोचना तो यही है, आपको कोई भी बात पूछनी है गुरु से, अपने भगवान के बारे में पूछो। आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, पर पहली बार जब बच्चा रोटी बोलता है ना, तो रोटी नहीं बोलता, तोती बोलता है। जी आप बोलती हैं रोटी, पर बच्चा बोलता है तोती। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा तुम तोती क्यों कह रहे हो, रोटी कहो। तोती कह रहे तुम तो रोटी का अपमान कर रहे हो। नहीं, वो बच्चे का स्वभाव है। आज तोती कह रहा है ना, तो कल रोटी भी कहेगा। पर गुरुजी मेरा यही कहना है, कोई भी आगे से मेरी सबसे प्रार्थना है कि गुरु से इस तरह की बातें ना करें। ठीक है, गुरु से करें, पूजा पाठ इस सब की बातें करें, इस तरह की बातें ना करें। सही है, गुरु गुरु है। सही है, सही है। राधे राधे।